दोस्तों नमस्कार। शिवसागर में जो घटनाएं हुई, जो कांड हुआ और उसके बाद में जो परिस्थितियां पूरे राज्य में दिखाई दे रही है, इन परिस्थितियों के बीच अगर यहाँ के मारवाड़ी समुदाय, हिंदी भाषी समुदाय या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को किसी पर भरोसा है या कोई उनका संबल है तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे मुख्यमंत्री हैं। इस बात पर मैं आगे भी आऊँगा, किंतु उसके पहले हमें यह समझ लेने की ज़रूरत है कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमारे जो सामाजिक संगठन है उनसे इस मामले को डील करने में कहाँ पर चूक हुई। यह बड़ी बात है कि समय रहते हमने इसका वो समाधान नहीं निकाला जो समाधान निकाला जाना चाहिए था। शिवसागर कांड ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे मारवाड़ी समाज को दुखी किया है और इसके बाद मारवाड़ी संस्थाओं के नेतृत्व पर भी सवाल उठे जो लाजिमी थे। समाज बंधुओं का आक्रोश सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। इन सब के बीच जानने और समझने की जरूरत है कि नेतृत्व से भूल कहां हुई। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी सामाजिक संस्था का नेतृत्व करते हैं, नेता मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, अपने संपर्क बढ़ाते हैं, गर्व के साथ, सम्मान के साथ मीडिया और सोशल मीडिया में उन फोटो को पोस्ट करके छपवा कर क्रेडिट लेते हैं, तो निश्चित रूप से शिवसागर जैसे संवेदनशील मामले में आपको सही समय पर सही कार्रवाई नहीं करने के लिए डिस्क्रेडिटेड भी होना पड़ेगा। समाज के कटघरे में भी खड़ा होना पड़ेगा, समाज का रोष भी जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा और आगे एक सुधार की व्यवस्था क्या हो उसके बारे में भी चिंतन करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि चूक कहां हुई। जैसे ही शिवसागर में यह मामला सामने आया, वैसे ही मंच और सम्मेलन जैसे सामाजिक संगठनों को इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी। स्थानीय समाचार पत्र, स्थानीय मीडिया के जरिए आरोपियों से समाज की दूरी बना लेनी चाहिए थी। पीड़ित युवती से सामाजिक स्तर पर, संगठनों के स्तर पर मिलकर उनकी खबर लेनी चाहिए थी। आवश्यकता अनुसार उनकी मदद की भी अगर जरूरत हो तो मदद भी करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कर पाना नेतृत्व की कमजोरी और अदूरदर्शिता का परिचायक रहा। कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बनने पर हम डीजीपी, एसपी, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, परंतु नेतृत्व ने शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई से मिलकर भारी भूल की। उनका रवैया हमारे समाज को लेकर शर्मविदित है। वे विपक्ष में हैं, हमारी मदद भी करने में समर्थ नहीं है। उनको मामले के बिगड़ने से ही राजनीतिक लाभ होता और उन्होंने वही किया। अपना समर्थन मामले को सुलझाने में नहीं बल्कि उसके दूसरी ओर दिया। अखिल गोगोई के पास जाना और उनके पास जाने से यह मामला बिगड़ा और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन में भी एक गलत संदेश गया, ऐसा मेरा मानना है। इससे समाज को अपना पक्ष रखने, इसके बाद समाज को अपना एक और मौका मिला जिसमें वो अपना पक्ष रख सके, किंतु हमने वो मौका भी गंवा दिया। मालूम हो कि इस आंदोलन के दौरान जब स्थानीय संगठनों ने मीटिंग बुलाई तो मारवाड़ी समाज के संगठनों और व्यक्तियों को भी बुलाया गया। ये एक और अवसर था हमारे पास जब हम वहां उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते, दोषियों से समाज को अलग कर सकते थे। इस घटना के लिए सारे मारवाड़ी समाज को जिम्मेदार ठहराने वाले षड्यंत्र से समाज को बचा सकते थे। इस बात को नौगांव जिले में धिंग की घटना के संदर्भ में रखकर बताना चाहूंगा। धिंग में एक हिंदू असमिया किशोरी के साथ मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। वहां का असमिया समाज इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। मुख्यमंत्री जी ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत संज्ञान लिया। डीजीपी जीपी सिंह जी को तुरंत घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया और कहा कि दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। शिवसागर के मामले में ऐसा निर्देश आने में 9 दिन समय लगे, वो भी सामाजिक माफीनामे के साथ। ये बात हमारी जानकारी में रहनी चाहिए और यह भी समझने की जरूरत है क्या इसमें अखिल गोगोई के पास जाने का भी कोई एंगल शामिल था। इस पर समाज को, संगठनों को विचार करने की जरूरत है। अब धिंग के
दोषी मुस्लिम व्यक्ति के समाज की बात करते हैं। स्थानीय मुस्लिम समाज को जैसे ही मामला बिगड़ते नजर आया, मुस्लिम समाज की बच्चियां पीड़ित के पक्ष में और दोषी के खिलाफ सड़क पर उतर गई और अपने समाज के दोषी से अपने आप को और अपने समाज को अलग कर लिया, जो हम नहीं कर सके। नेतृत्व की पहचान और परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। शांति काल में गमछा पहनने और नेताओं से संपर्क बढ़ाने पर किसी को आपत्ति नहीं, बशर्ते ये सारी चीजें विपत्ति काल में समाज के काम आई, परंतु ऐसा होते नहीं दिखा। इसके लिए अपनी व्यर्थता और दोष तथा सामाजिक रोष को नेतृत्व को सहज स्वीकार करना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो समाज से भी माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व ने अब अच्छी भूमिका लेनी शुरू की है, कड़ी भूमिका लेनी शुरू की है। मारवाड़ियों को लेकर एक अच्छा संदेश भेजा है, समाज के साथ भी खड़े हुए हैं। कल विधानसभा में मंत्री पीयूष हजारिका ने अखिल गोगोई के बहिरागत शब्द पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। न सिर्फ उनके बच्चे बल्कि असम से लाखों लोग जो है दिल्ली में, बेंगलोर में, भारत के विभिन्न राज्यों में न सिर्फ पढ़ रहे हैं, रोजगार कारोबार भी कर रहे हैं। अतः उनकी इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी प्रकार से सही नहीं है। शुरुआती कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री और राज्य सरकार इन घटनाओं के बाद एक सही रणनीति के साथ काम करती प्रतीत हो रही है, परंतु हमारे पास, हमारे संगठनों के पास अभी भी किम कर्तव्य विमूढ़ बने रहने के अलावा और कोई नीति नहीं दिखाई दे रही। कल जाने माने लेखक एवं बुद्धिजीवी विनोद लिंगानिया ने एक पोस्ट की। उस पोस्ट में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, बहुत सी बातें लिखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि गत 5-7 वर्षों में हमने आंसू, अजायू छाप और अन्य स्थानीय संगठनों के साथ संपर्क और तालमेल एकदम से खत्म कर लिया है। हम पूरी तरह से एक तरफा हो गए हैं। पहले हम राजनीतिक दृष्टि से भी व्यापक दृष्टिकोण के साथ समाज हित में सभी के साथ संपर्क रखते थे, वे भी अब सिमट कर संकुचित हो गए हैं। नेतृत्व की इस अदूरदर्शिता का खामियाजा समाज को उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई बहुत ही कठिन है। वैसे अब मुख्यमंत्री की सक्रियता और समाज के साथ खड़े होने के कारण लोगों में यह भरोसा आया है कि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें भी उनके साथ मिलकर असम, भारत और हिंदू समाज के सामने आई इस विषम परिस्थिति का मुकाबला कर राज्य, देश और समाज के हित में ऐसे षड्यंत्रों को विफल करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा कि शिवसागर की घटना में जो सारी परिस्थितियाँ हो गई और जो परिस्थितियाँ जिस लिहाज में जिस तरफ वो गई, वहाँ पर शिवसागर के समाज ने उस समय जो निर्णय लिया, उस निर्णय की कोई भी निंदा नहीं कर रहा। पूरे समाज को, पूरे राज्य के परिवेश को आग से झोंकने के लिए उन्होंने जो भी किया वो उचित था। अगर असमिया समाज के किसी भी दुख में मारवाड़ी समाज के माफी मांगने से, क्षमा मांगने से अगर वो दुख दूर होता है, कम होता है, तो असम का असमिया मारवाड़ी समाज इसके लिए हमेशा तत्पर है। मारवाड़ी समाज ने कभी भी असम के समाज से, असमिया समाज से अपने आप को अलग नहीं माना। वे कृष्ण की पूजा करते हैं, हम भी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्व पुरुष जहाँ से आए वो हमारी देव की माँ है और यह यशोदा माँ है, जहाँ पर हमें लालन पालन और सम्मान मिला। यहाँ पर हमें असमिया समाज के रूप में बलराम जैसा एक बड़ा भाई समाज मिला। हम कृतज्ञ इस समाज के लिए और हम कृतज्ञ इस असम मातृभूमि के प्रति। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, क्षमा मांगने की कोई बात भी नहीं है, किंतु जो परिवेश और जो परिस्थितियां पैदा की गई और जिस प्रकार का माहौल बनाया गया, वह न असमिया समाज के लिए अच्छा है, न मारवाड़ी समाज के लिए अच्छा रहा। खासकर इन परिस्थितियों में भी संगठन इंटरवीन कर सकते थे। अगर वहां पर जाने की स्थिति थी तो वहां हमारे समाज के कुछ पुरुष या सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि वर्ग जाकर इस माहौल को संभाल सकते थे। अगर क्षमा याचना भी करनी थी तो कर सकते थे। महिलाएं और बुजुर्ग जो है
वो समाज का सम्मान होते हैं, खासकर महिलाएं सम्मान होती है। अगर इस माफी समारोह में उनकी तरफ से भी महिलाओं को बाहर कर दिया जाता और हम भी अगर अपनी महिलाओं को बाहर रखते तो इससे एक और बेहतर संदेश जा सकता था। तो सामाजिक संगठनों को, उनके नेतृत्व को भी समझने की जरूरत है। फिलहाल हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा में भरोसा रखने और उनके हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।